नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल दोस्तों जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता ये सब एक बहती नदी की तरह बदलते रहते हैं। लेकिन जो सच्चा ज्ञानी होता है वह हर स्थिति में शांत और खुश रहना जानता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात अपने काम को पूरी लगन और कुशलता से करते जाओ, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे अनमोल और प्रेरणादायक विचार जो आपके मन को शांति देंगे, आत्मा को नई दिशा देंगे और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अब शुरू करते हैं यह सुंदर यात्रा और स्वागत करते हैं उन दिव्य विचारों का जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। मित्रों, भगवद गीता में ऐसी कई बातें हैं जो हमें जीवन की मुश्किलों से निकलने का रास्ता दिखाती हैं। हर अध्याय का नियमित पाठ करने से अलग अलग लाभ मिलता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, लोग आपको शिव कहकर पूछते हैं, जबकि आपके शरीर पर मृगछाला है, अंगों पर श्मशान की राख है, गले में सर्प और नरमुंडों की माला है, फिर भी आप पवित्र क्यों माने जाते हैं? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे प्रिय, मैं भगवद गीता के ज्ञान को अपने हृदय में धारण करता हूं, इसी कारण से मुझे पवित्र माना जाता है। इस ज्ञान से मैं संसार के कर्मों से ऊपर उठ जाता हूं। तब माता पार्वती ने पूछा, क्या इस गीता ज्ञान को सुनकर कोई जीवन में सफल भी हुआ है? भगवान शिव ने कहा, हां, इस ज्ञान को सुनकर कई जीवों ने मोक्ष पाया है और आगे भी पाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि गीता के पहले अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है। श्री भगवद गीता के पहले दो शब्द हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इसका अर्थ है, यह जीवन भी एक कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि है और धर्म क्षेत्र धर्म की भूमि भी। यह हमारी कर्म भूमि है जहां हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है। अर्जुन जब युद्ध के लिए तैयार होता है तो वह मन से कमजोर, निराश और भ्रमित होता है। हम भी जीवन में कई बार ऐसी ही स्थिति में होते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हृदय की यह दुर्बलता छोड़ दो, अपने भ्रम और मोह को त्यागो और मेरे साथ खड़े हो जाओ। अब हमारे पास भी दो ही विकल्प हैं, या तो डर कर पीछे हट जाएं या साहस के साथ खड़े हो जाएं और अपने जीवन की लड़ाई लड़ें। दोस्तों, जिस तरह सूरज हर सुबह उगता है और अंधेरे को मिटा देता है, उसी तरह ज्ञान का प्रकाश भी हमारे जीवन से अज्ञान, डर और दुखों का अंधकार मिटा देता है। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह एक जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, हमें अपने धर्म और कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही प्रियजनों के सामने खड़ा होता है तो वह मोह में पड़ जाता है। वह सोचता है, मैं अपनों से कैसे युद्ध करूं? वह अपने कर्तव्य से डगमगाने लगता है। तब श्री कृष्ण उसे जो ज्ञान देते हैं वही गीता ज्ञान है और वही आज भी हम सभी के लिए उतना ही उपयोगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। इस एक वाक्य में पूरी गीता का सार छिपा है। जब हम बिना स्वार्थ के कर्म करते हैं तो हम धीरे धीरे परमात्मा के करीब पहुंचते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में गीता के सिर्फ 1% ज्ञान को भी अपनाएं तो जीवन के बहुत से संकट, दुख और भ्रम खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगे। गीता हमें सिखाती है कैसे मन को शांत रखें, कैसे मोह और भय से बाहर निकलें और कैसे आत्मा की शक्ति को पहचानें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो आत्मा मरती है ना ही जन्म लेती है, आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। तो फिर हम क्यों डरते हैं, क्यों चिंता करते हैं, क्यों हर छोटी सी बात में दुखी हो जाते हैं? हमारा सच्चा स्वरूप तो आत्मा है, शांत, अडिग और ईश्वर से जुड़ा हुआ। मित्रों, समय आ गया है कि हम इस ज्ञान को केवल पढ़ें नहीं बल्कि जिएं, अपने जीवन में धैर्य रखें, सत्य बोलें, अपने कर्तव्यों को बिना शिकायत के निभाएं
और सबसे जरूरी दूसरों की सेवा करें। यही है सच्चा सनातन धर्म, यही है गीता का मूल संदेश। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने दो विकल्प रखे, मुझे चुनो या मेरी विशाल चतुरंगिणी सेना को, तब अर्जुन ने बिना किसी झिझक के सिर्फ श्री कृष्ण को चुना, क्योंकि उसने दुनिया की चमक दमक को छोड़कर सच्चा मार्गदर्शन चुना था। यह केवल एक भावनात्मक निर्णय नहीं था, यह एक बुद्धिमानी और आत्मज्ञान से भरा निर्णय था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ शब्दों का ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि व्यावहारिक ज्ञान, प्रायोगिक राजविद्या भी सिखाया, जिससे अर्जुन को विजय प्राप्त हुई। गीता के पहले ही दो शब्द धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र हमें यह सिखाते हैं कि हमारा जीवन भी एक युद्ध भूमि है। यह युद्ध है अच्छे बुरे विचारों का, कर्तव्य और मोह का। अगर हमें अपने जीवन के इस युद्ध में जीत हासिल करनी है, तो हमें अपने कदम ज्ञान और आत्मविकास की ओर बढ़ाने होंगे। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सफलता और असफलता की परवाह किए बिना पूरे मन से अपना कर्म करो, यही संभव ही सच्चा योग है। अगर हम हर समय इस बात से डरते रहें कि अगर मैं असफल हो गया तो हम कुछ नया करने की हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे, और यही डर हमारी प्रगति के सारे रास्ते बंद कर देगा। मित्रों, भगवत गीता कोई कठिन ग्रंथ नहीं है, यह एक सरल और जीवन उपयोगी ज्ञान का स्रोत है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही परिवार के लोगों को देखकर टूट जाता है, तब श्री कृष्ण उसमें हिम्मत भरते हैं, उसे याद दिलाते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यही ज्ञान अर्जुन को मोह से बाहर निकालता है और युद्ध शुरू करने की शक्ति देता है, जहां अंत में सत्य और धर्म की जीत होती है। श्री कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, हमें हर परिस्थिति में खुश रहना, धैर्य रखना और सच के मार्ग पर चलना चाहिए। जब जीवन दोबारा कोई मौका दे, तो पुरानी गलतियां फिर से मत दोहराइए। कभी अपने भाग्य या समय पर घमंड मत कीजिए, क्योंकि सूरज हर किसी के लिए उगता है, चाहे उसकी रात कितनी भी अंधेरी क्यों न रही हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले अपने माता पिता को पहचान ले, तो उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आती। रिश्ते स्वार्थ से नहीं टिकते, वे केवल प्रेम और विश्वास से बनते और चलते हैं। जिन रिश्तों में विश्वास हो वो टूटते नहीं, और जहां विश्वास न हो वहां खून के रिश्ते भी पराये हो जाते हैं। जीवन की इस महाभारत में हमें खुद ही अर्जुन भी बनना है और श्री कृष्ण भी। हमें खुद ही अपनी सारथी बनकर रोज रोज की लड़ाई लड़नी है। क्या हमेशा चुप रहना सही है? नहीं। इतिहास गवाह है कि जब लोग अन्याय के समय चुप रहे, तभी विपत्तियां बढ़ीं। सही समय पर आवाज उठाना भी धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य एक सर्जरी की तरह होता है, थोड़ी देर तक दर्द देता है, लेकिन बाद में राहत मिलती है। और झूठ एक पेन किलर की तरह होता है, जो थोड़ी राहत तो देता है, लेकिन उसके दुष्परिणाम उम्र भर झेलने पड़ते हैं। चुगली की बात करें तो उसकी धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी तोड़ देती है। कभी कभी प्रकृति हमें मुश्किलों में डालती है, ताकि हम सच्चे और झूठे रिश्तों में फर्क कर सकें। याद रखिए, रिश्ते खून से नहीं, विश्वास से बनते हैं। और सच्चा प्रेम केवल दो चीजों से करना चाहिए, अपने काम से और ईश्वर से, क्योंकि यही दो चीजें कभी हमें धोखा नहीं देती। और हां, जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग बदल जाते हैं, इसलिए खुद को कभी ना भूलें। जो लोग आपसे जलते हैं, उनके सामने हमेशा मुस्कुरा कर रहिए। आपकी खुशी ही उन्हें अंदर से सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। हर इंसान चालाक है। इस कलयुग में किसी को भी बिना समझे शरीफ मत समझिए। चेहरा सुंदर हो या ना हो, पर बात करने का तरीका और शब्द सुंदर होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरा भूल सकते हैं, लेकिन आपकी कही बातों को नहीं। जो आपको समझता है वही आपका सच्चा है, वरना खूबसूरत चेहरे तो दुश्मनों के भी होते हैं। अगर आप जमीन पर गिरते हो तो फिर उठ सकते हो, लेकिन अगर किसी की नजरों में गिर गए तो फिर कभी उठ नहीं पाओगे। जिस इंसान के पास ताकत न हो फिर भी हार नहीं मानता, उसे कोई हरा नहीं सकता। दूसरों की गलतियों से सीखिए। अगर सब कुछ खुद पर आजमाने लगोगे तो उम्र कम पड़ जाएगी। खुद को ऐसा बनाओ कि जो भी आपसे मिले
वो भी आप जैसा बनने की इच्छा रखे। समस्याएं यूं ही नहीं आती, वे संकेत देती हैं कि हमें अपनी जिंदगी में कुछ बदलने की जरूरत है। चाहे दुनिया से थोड़ा पीछे रहो, पर अगर तैयारी मजबूत हो तो सबसे आगे निकल सकते हो। जिंदगी अच्छी तब होती है जब आप खुश हों, और बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से और लोग भी खुश हों। जब तक आप अमीर और सफल नहीं बन जाते, तब तक ज्यादा ज्ञान मत बांटो। लोग तब तक आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। जो ज्यादा बोझ लेकर चलता है वो अक्सर डूब जाता है, चाहे वह बोझ सामान का हो या अहंकार का। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान की नीयत साफ होती है उसका नसीब कभी खराब नहीं होता। पैसा कमाओ, पर उससे भी ज्यादा अच्छा व्यवहार कमाओ। श्मशान में आपके साथ सिर्फ 4 लोग जाएंगे, वो भी आपके व्यवहार की वजह से, न कि पैसे की। कभी किसी को कम मत समझो। समंदर जैसा बड़ा भी तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता। गद्दी विरासत में मिल सकती है, पर बुद्धि नहीं। वो तो सिर्फ अपने दम पर खड़े होकर ही आती है। दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो आपको आगे ले जा सकता है। आप खुद शांत रहो जब तक आपका सही वक्त नहीं आता। अगर हर किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहोगे तो लोग आपको गंभीर नहीं, फालतू समझने लगेंगे। जीत जाओ अपने लिए, क्योंकि दुनिया तो आपके हारने का इंतजार पहले से कर रही है। रिश्तेदार अक्सर विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। आप चाहे जितना अच्छा कर लो, बातें तो जरूर करेंगे। चुनौतियां सबको नहीं मिलती, क्योंकि किस्मत भी हिम्मत वालों को ही आजमाती है। गरीब होना बुरा नहीं है, पर खुद को गरीब दिखाना बुरा है। आपकी जेब में कितना पैसा है, यह सिर्फ आपको पता होना चाहिए, दुनिया को नहीं। इज्जत दो, पर इतनी भी नहीं कि लोग आपकी इज्जत करना ही भूल जाएं। कुछ गलतियों को माफ करना कई बार आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। मैंने जिंदगी में यही गलती की है, हर किसी को खुद से ज्यादा अहमियत दी है। मुझे सबसे ज्यादा डर उन लोगों से लगता है जिनके चेहरे पर मुस्कान होती है और दिल में जहर। भरोसा वहीं किया जाता है जहां वफादारी होती है, वरना हर दिन सैकड़ों लोगों से मुलाकात होती है, पर भरोसा कुछ ही पर होता है। बातों की मिठास से किसी के दिल का सच नहीं समझा जा सकता। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि वो सांप खाता है। कहे गए शब्द ऐसे होते हैं जो किसी को दिल में उतार सकते हैं या फिर दिल से उतार सकते हैं। असल फर्क आदर और संस्कार का होता है, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। चलो अब थोड़ा सुकून से जीते हैं, उन लोगों से दूर रहते हैं जो दिल दुखाते हैं। हर किसी को मौका मिलता है, हर किसी का वक्त आता है। कोई चालाकी दिखाता है तो कोई सब कुछ सहकर भी खड़ा रहता है। सबसे ज्यादा जलन रिश्तेदारों को होती है आपकी सफलता से। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन करीबी लोग हर बात पर नजर रखते हैं। बाहर से बोलते हैं खुश रहो, आगे बढ़ो, लेकिन जब आप सच में सफल हो जाते हो तो सबसे ज्यादा खटकते भी उन्हें ही हो। कई बार ऐसा होता है कि पूरी दुनिया हमारे काम की तारीफ करती है, लेकिन अपने ही घर वाले हमारी अहमियत नहीं समझते। हमें लगता है हमने कुछ बड़ा किया है, लेकिन जब अपनों से तारीफ नहीं मिलती तो दिल दुखता है। महाभारत का युद्ध किसी बाहर वाले से नहीं हुआ था, यह तो भाई भाई के बीच की जलन का नतीजा था। पांडव जब भी कोई अच्छा काम करते, दुर्योधन को बर्दाश्त नहीं होता। वो हर बार उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता। उसी जलन ने एक बड़ा युद्ध खड़ा कर दिया जिसमें हजारों लोग मारे गए। असल में सबसे ज्यादा खतरा अपने लोगों से होता है। बाहर वाले तो सिर्फ देखते हैं, लेकिन जो पास के लोग होते हैं वही आपकी खुशी से सबसे ज्यादा जलते हैं। मुंह पर मुस्कुराते हैं और पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। इसलिए किसी को भी अपना कहने से पहले सोच लें, क्या वो सच में आपका है? अगर कोई तकलीफ खुद सह नहीं सकते तो वो तकलीफ दूसरों को भी मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका दिल धर्म से भरा होता है वही सही सलाह देता है, और जिसका मन अधर्म से भरा होता है वो सिर्फ नुकसान की बात करता है। जो लोग प्यार को बेकार समझते हैं वो समझ नहीं पाए कि ये दुनिया ही प्यार से बनी है। जब किसी को आपसे कोई फायदा नहीं रह जाता, तभी असली चेहरा सामने आता है। रिश्तों में थोड़ा थोड़ा फासला होना जरूरी है। रोज रोज की दूरी रिश्तों को तोड़ देती है। इंसान जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। खुद को कमजोर समझना बंद करो।
जो अंदर से मजबूत होता है वही दूसरों को माफ कर सकता है। खाली लोग हमेशा बदले की सोच में जलते रहते हैं। हर दिन की कीमत समझो। एक दिन बहुत कुछ बदल सकता है। किसी को समझने के लिए उसके साथ वक्त बिताओ, न कि सिर्फ सुनकर राय बना लो। कुछ लोग मीठा बोलते हैं लेकिन दिल से खोटे होते हैं। वहीं सच्चे लोग सच्ची बात करते हैं, भले ही कड़वी लगे। किसी की कद्र करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो हर कोई अच्छा ही कहलाता है। जो लोग आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं, इसका मतलब है आप अभी भी उनसे आगे हो। मैं खुद अपनी जिंदगी की 3 बड़ी गलतियां मानता हूं। सब पर जल्दी भरोसा किया, सबकी फिक्र खुद से ज्यादा की और कभी किसी को धोखा नहीं दिया। किस्मत और पत्नी चाहे परेशान करें, लेकिन जब साथ देती हैं तो जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी किसी और के हिसाब से नहीं, अपने तरीके से जीनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सबको खुश करने लगोगे तो शेर भी सर्कस में नाचने लगेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें छोड़ देना ही अच्छा होता है, नहीं तो वे आपको कहीं का नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे अच्छा पाने के लिए कभी कभी सबसे बुरे वक्त से गुजरना पड़ता है। योग से सेहत बदलती है और जरूरत के वक्त किया गया सहयोग जिंदगी बदल देता है। अकेले चलना पड़े तो घबराओ मत। जीवन के कई ऊंचे पड़ावों पर इंसान अकेला ही होता है। जैसे श्मशान, शिखर और सिंहासन सलाह से ज्यादा अनुभव सिखाता है। गिरकर ही इंसान संभलता है। जो दिल कहता है वही करो। ये मत सोचो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो चुप तब भी नहीं रहते जब आप कुछ नहीं करते। मोमबत्ती को भी आखिर में वही धागा जला देता है जिसे वो सहेज कर रखती है। इसी तरह कई बार सबसे बड़ा धोखा वही देते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। छोटे छोटे खर्चे अगर न रोके जाएं तो बड़ा नुकसान कर सकते हैं। जैसे एक छोटा छेद भी बड़े जहाज को डुबो देता है। रिश्तों की असली खूबसूरती एक दूसरे को समझने में है, न कि एक जैसा बनने में। आज के दौर में ज्यादा अच्छा होना भी नुकसानदायक हो सकता है। जब अपने ही गिराते हैं तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। दुनिया आपकी कद्र तब तक नहीं करती जब तक उन्हें आपकी जरूरत ना हो। खुश रहना सीखो, वरना उदासी आदत बन जाएगी। कुछ लोग रोज दिल दुखाते हैं, लेकिन हम फिर भी उनसे बात कर लेते हैं। अपनों के ठुकराए लोग ही सबसे ज्यादा कठोर बनते हैं, दिल से भी और बातों से भी। हे कृष्ण, चाहे कोई माने या ना माने, मुझे भरोसा है जब तक तुम साथ हो तब तक सब कुछ पास है। पेड़ टहनी काटने से नहीं सूखता, जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपनी सोच और व्यवहार से हारता है, कर्म से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी को एक जैसा मानता हूं। जो प्रेम से मेरी भक्ति करता है, मैं उसका जीवन संवार देता हूं। जब राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या है, तो कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब बिना कहे कोई सब समझ जाए, बिना छुए कोई पास आ जाए और बिना मांगे कोई सब कुछ दे जाए, वही सच्चा प्यार है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जहां मतलब होता है वहां असली प्यार नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी। ना ये मेरा आखिरी जन्म है ना तुम्हारा। प्यार एक ऐसा एहसास है जो इंसान को कभी हारने नहीं देता, और नफरत एक ऐसा जहर है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देता। प्यार और किस्मत अक्सर साथ नहीं चलते, क्योंकि जिससे हमें सच्चा प्यार होता है वो हमारी किस्मत में नहीं होता, और जो किस्मत में होते हैं उनसे दिल नहीं जुड़ता। उम्मीद कभी कभी बहुत दुख देती है, फिर भी दिल उम्मीद करना नहीं छोड़ता। दिखावटी रिश्तों से अच्छा है कि इंसान अकेले रहना सीख ले। प्यार और नफरत 2 छोटे शब्द हैं, लेकिन इन्हीं से कोई भगवान बन जाता है और कोई राक्षस। समय का हाल बताने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन मुश्किल वक्त में साथ देने वाले बहुत कम। जिंदगी में तूफान भी जरूरी है, तभी तो पता चलता है कि कौन आपका हाथ थामता है और कौन छोड़ देता है। यह जिंदगी दोबारा मिलेगी या नहीं, कोई नहीं जानता। इसलिए इसे गुस्से, झगड़े, नफरत या नाराजगी में बर्बाद मत करो। खुद खुश रहो और कोशिश करो कि दूसरों को भी खुश रखो। किसी से बार बार नाराज होने से अच्छा है कि उसकी अहमियत ही कम कर दो। दूसरे की छांव में खड़े रहकर अपनी पहचान खो दोगे। अपनी पहचान पाने के लिए अकेले खड़े होना सीखो। कई बार हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास अपने को सही साबित करने के शब्द नहीं होते।
सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो दिल से निकलता है। लोग बहुत जल्दी पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? इसलिए हमेशा हिसाब रखना सीखो। जिंदगी के रास्ते में बहुत लोग मिलते हैं, कुछ दोस्त, कुछ रिश्तेदार, कुछ अनजान लोग। लेकिन जब मुश्किल समय आता है, तब समझ आता है कि असल में कोई भी पूरी तरह हमारा नहीं है। रिश्ते तब तक मजबूत लगते हैं जब तक सब कुछ ठीक होता है। जैसे ही हालात खराब होते हैं, लोग दूरी बना लेते हैं। कई बार अपने भी सिर्फ तब तक साथ देते हैं जब तक उनका कोई मतलब पूरा हो रहा हो। जब मतलब निकल जाए तो अपनापन भी खत्म हो जाता है। दोस्ती को सबसे प्यारा रिश्ता माना जाता है, लेकिन आजकल दोस्त भी हालात के हिसाब से बदल जाते हैं। जब तक आपके पास पैसा, समय या साधन है, दोस्त साथ रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये चीजें खत्म होती हैं, रिश्तों की सच्चाई सामने आ जाती है। प्यार भी बहुत खूबसूरत भाव है, लेकिन जब इसमें स्वार्थ आ जाए तो यह भी टूट जाता है। जब तक आप सामने वाले की उम्मीदों पर खरे उतरते हो, तब तक प्यार चलता है, वरना धीरे धीरे रिश्ते में दरार आ जाती है। इस स्वार्थी दुनिया की सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है। आजकल लोग तभी साथ होते हैं जब आप उनके काम के हों। जैसे ही आपकी जरूरत खत्म होती है, वो आपको छोड़ देते हैं। हमें समझना चाहिए कि इस दुनिया में बिना मतलब साथ देने वाले लोग बहुत कम होते हैं। माता पिता ही ऐसे होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चों के लिए सब कुछ त्याग कर देते हैं। लेकिन समय के साथ साथ कई बार माता पिता भी बच्चों से उम्मीदें रखने लगते हैं। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि आप खुद पर भरोसा करें और खुद पर निर्भर रहें। अगर इस दुनिया में कोई आपका सच्चा साथी है, तो वो आप खुद ही हो। आप खुद ही अपने सबसे अच्छे साथी हैं। आत्मनिर्भर बनना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जब आप किसी पर निर्भर नहीं रहते, तब दुनिया भी आपकी इज्जत करती है। सच्चाई यही है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। जितनी जल्दी ये समझ आ जाए, उतना ही अच्छा है। खुद पर भरोसा रखें, अपने फैसले खुद लें और इस स्वार्थी दुनिया में अपने पैरों पर खड़े रहें। यही सबसे बड़ा जीवन का सबक है। जब समय बदलता है तो सब कुछ बदल देता है। इसलिए अच्छे वक्त में घमंड न करें और बुरे वक्त में सब्र रखना न छोड़ें। सच कभी खुद को सच कहकर नहीं जताता, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि वही सच है। गलतियां निकालना गलत नहीं है, लेकिन शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जब तक सही समय नहीं आता, शांत रहना ही समझदारी है। झूठ भी अजीब होता है। जब खुद बोलते हैं तो ठीक लगता है, लेकिन जब कोई और बोले तो गुस्सा आता है। कभी किसी का अपमान मत करो। आपके पास ताकत है, ये अच्छी बात है, लेकिन याद रखो, समय आपसे भी ज्यादा ताकतवर है। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं। अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि खुद एक दिया जलाओ। दूसरों को नीचा दिखाने की बजाय खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करो। सच्चाई यह है कि अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो जबरदस्ती मत करो, खुद को अलग कर लो। वक्त सबको सिखा देता है, उसे कदर करना और आपको सब्र करना। जिंदगी में अगर जीना है तो तकलीफें तो होंगी ही, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होता। सबको खुश रखना ऐसा है जैसे जिंदा मेंढकों को तराजू में तौलना। एक को बैठाओ तो दूसरा कूद जाता है। जिस दिन आप अपनी मुस्कान के मालिक बन जाओगे, उस दिन कोई भी आपको रुला नहीं सकता। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग आपको मिसाल बनाकर पेश करें। रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करो। अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। लोगों को वक्त दो, रिश्ते खुद मजबूत हो जाएंगे। जो इंसान आपका गुस्सा सहकर भी आपके साथ रहता है, उससे ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। जो आपसे परेशान हो जाए, उसे छोड़ दो, क्योंकि किसी के लिए बोझ बनने से अच्छा है एक मीठी याद बन जाना। किसी को सबसे अच्छा तोहफा यही है, उसकी भावनाओं को समझना और उसे सम्मान देना। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन अक्सर उन्हें मिलता है जो सही फैसले चुनते हैं। कुछ रिश्तों को भगवान खुद खत्म कर देते हैं ताकि आपकी जिंदगी खराब न हो। मरने वाले को रोने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जो जिंदा हैं उन्हें समझने वाला कोई नहीं मिलता। वक्त से ज्यादा उन्हीं रिश्तों की कदर करो
जिन्होंने मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया है। कड़वी बात है लेकिन सच है, किसी इंसान को जबरदस्ती बदलने की कोशिश करोगे तो वह आपका दुश्मन बन सकता है। जितना गहरा रिश्ता उतनी ही ज्यादा उम्मीदें, और जितनी ज्यादा उम्मीदें उतनी ही गहरी चोट। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातचीत हजारों किताबों से बेहतर होती है। अगर खुश रहना है तो मतलबी लोगों को सिर्फ फोन से ही नहीं, अपनी जिंदगी से भी बाहर कर दो। धोखा कभी खत्म नहीं होता। आज आप दोगे तो कल आपको मिलेगा। सिर्फ वही रोता है जिसने सच्चे रिश्ते को महसूस किया हो। बाकी तो मतलब के रिश्ते निभाने वालों को न शर्म होती है, न ही आंखों में आंसू। हर रिश्ता एक सीमा में होना चाहिए। जब वो सीमा पार हो जाती है तो रिश्ते की अहमियत भी खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान की संगत में गलत लोग हों, उसका रास्ता भटकना तय है। बुरा कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप हो जाता है। लेकिन अच्छा कर्म करने के लिए मन और आत्मा से मेहनत करनी पड़ती है। अगर दिल से कर्म और प्रेम किया जाए तो जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। मनुष्य के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकावट, आलस्य और काम टालना। अब एक छोटी सी कहानी। एक जंगल में एक गर्भवती हिरनी थी। उसका बच्चा जन्म लेने वाला था। वह एक शांत जगह खोजकर नदी के किनारे झाड़ियों में जा छिपी। तभी अचानक आंधी आई, बिजली कड़की और जंगल में आग लग गई। बाईं ओर एक शिकारी था जो उस पर तीर चलाने को तैयार था। दाईं ओर एक भूखा शेर उसे खाने की फिराक में था। हिरनी सोचने लगी, अब क्या करूं? हिरनी बुरी तरह फंस चुकी थी। एक ओर शिकारी तीर चलाने को तैयार था, दूसरी ओर शेर हमला करने को तैयार था, तीसरी ओर जंगल में आग लग चुकी थी और ऊपर से प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी थी। इतनी मुश्किलों में भी हिरनी ने हार नहीं मानी। उसने सोचना बंद कर दिया और बस एक काम किया, खुद को हालात के हवाले कर दिया। वह शांत होकर प्रसव में लग गई, क्योंकि वह जानती थी अब सोचने से कुछ नहीं होगा। उसने जो किया वह चमत्कार था। उसी वक्त बिजली की तेज चमक से शिकारी की आंखें चौंधिया गईं और उसका तीर गलत दिशा में चला गया। शेर की ओर एक बड़ा पेड़ गिरा और वह डर कर भाग गया। जंगल की आग भी हवा बदलने के कारण दूसरी दिशा में फैल गई और हिरनी ने एक सुंदर नन्हे शावक को जन्म दिया। सीख क्या है? जब चारों ओर मुसीबत हो और कुछ समझ न आए तो बस शांत रहो, अपने कर्तव्य पर टिके रहो और ऊपर वाले पर भरोसा रखो। जब आप सही होते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपको बचाने में लग जाता है। हिरनी की हालत बहुत नाजुक थी। चारों तरफ खतरा था। जंगल में आग, एक तरफ शिकारी, दूसरी तरफ शेर और ऊपर से बिजली और बारिश का डर। वह कुछ नहीं कर सकती थी, न भाग सकती थी, न लड़ सकती थी। ऐसे में हिरनी ने कुछ और नहीं किया, बस अपने बच्चे को जन्म देने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने भगवान पर भरोसा रखा और सोचा, जो होगा देखा जाएगा, मैं सिर्फ अपना कर्म करूंगी। उसी समय बिजली की गड़गड़ाहट से शिकारी का ध्यान भटक गया और उसका तीर गलत दिशा में चला गया। शेर अचानक बिजली और आग से डरकर भाग गया और हिरनी सुरक्षित अपने बच्चे को जन्म दे पाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब जीवन में हर दिशा से मुसीबतें आ रही हों, तब घबराना नहीं चाहिए। बस अपने कर्म पर ध्यान दो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। जब हम सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और विश्वास रखते हैं, तब परिस्थिति खुद रास्ता बना देती है। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जो लोग केवल नतीजों के पीछे भागते हैं, उन्हें अक्सर निराशा हाथ लगती है। लेकिन जो अपने काम को पूजा समझकर करते हैं, उन्हें खुद भगवान भी साथ देते हैं। कभी कभी जीवन में बुरे लोग भी जरूरी होते हैं, क्योंकि वही हमें अनुभव सिखाते हैं, मजबूत बनाते हैं। हर रिश्ते का कोई न कोई मकसद होता है। कुछ रिश्ते साथ निभाने के लिए होते हैं तो कुछ सबक सिखाने के लिए। इसलिए किसी के बदल जाने से दुखी मत होइए। वह बस अपना किरदार निभाकर चला गया। जो आपके जीवन में बना रहता है, वो ही सच्चा रिश्ता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वह पूरे संसार को जीत सकता है। जीवन में जीतने के लिए बाहरी लड़ाइयों से ज्यादा जरूरी है अपने अंदर की कमजोरियों से लड़ना, जैसे गुस्सा, लालच, अहंकार, जलन। अगर हमने इन्हें जीत लिया
तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। जो इंसान खुद के साथ सच्चा होता है वह दूसरों के साथ कभी धोखा नहीं कर सकता, लेकिन जो खुद से ही झूठ बोलता है वह किसी और का क्या साथ देगा। इसलिए जीवन में सबसे पहले खुद को पहचानो, अपने मन की आवाज सुनो, दुनिया की भीड़ में खुद को मत खो जाने दो। जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं होती कि आपने कितना पैसा कमाया या कितनी शोहरत पाई। असली सफलता यह है कि कितने कठिन समय में भी आप इंसान बने रहे। आपने अपनी सच्चाई, अपने संस्कार और अपनी शांति को नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म वो है जो कभी किसी को दुख ना दे, और अधर्म वो है जिससे किसी का भी मन आहत हो। अगर आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते तो कम से कम उनका दिल मत दुखाइए। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास कुछ खास नहीं है देने के लिए, लेकिन प्यार, दया, मुस्कान और अच्छा व्यवहार, ये चीजें कुछ नहीं लगती, लेकिन किसी के दिल को छू जाती हैं। यही असली दौलत है। समझदारी यही है कि हम हर रिश्ते को उतना ही महत्व दें जितना वह निभा रहा है। अगर कोई आपके लिए वक्त नहीं निकाल सकता तो आप खुद को बार बार थोपने की गलती मत कीजिए। खुद की अहमियत समझिए। आज के समय में खुद को खो देना बहुत आसान है। लोगों को खुश करते करते, समाज की बातों में उलझकर, रिश्तों की उम्मीदों में थक कर, लेकिन खुद से जुड़ना सबसे जरूरी है। जब तक आप खुद से जुड़े हैं तब तक आप कभी कमजोर नहीं होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु। अगर मन पर नियंत्रण है तो जीवन में कोई भी तूफान आपको तोड़ नहीं सकता, और अगर मन भटक गया तो शांत जीवन भी अशांत हो जाएगा। हर दिन हमें एक नई सीख देता है, और कभी कभी सबसे बड़ी सीख हमें उन लोगों से मिलती है जो हमें दर्द देते हैं। ऐसे लोग हमारे शिक्षक की तरह होते हैं, जो बिना कुछ कहे हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो जब कोई धोखा दे तो टूटो मत, समझो कि भगवान ने तुम्हें कुछ सिखाने के लिए यह अनुभव दिया है। और जब कोई सच्चा साथ दे तो उसे खोने की गलती मत करना, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन जो लोग दिल से तुम्हारा भला चाहते हैं वे बहुत कम होते हैं। सच्चाई यह है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज जो साथ हैं कल वो ना रहें, जो आज मुस्कुरा रहे हैं कल वो रो सकते हैं। इसीलिए जीवन में किसी से ऐसा व्यवहार ना करो कि अगर वह कल चला जाए तो पछताना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया वो बीत गया, जो होने वाला है वो होगा, लेकिन जो तुम्हारे पास है वह अभी है, उसी में जियो। इसलिए बीते कल की गलती को बार बार मत सोचो, और भविष्य की चिंता में अपना आज खराब मत करो। हर दिन, हर पल एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। हिरणी को बच्चा जन्म देने का समय आ गया था। वह बहुत दर्द में थी। वह एक सुरक्षित जगह ढूंढते हुए नदी के किनारे झाड़ियों के बीच चली गई, लेकिन तभी एक अजीब स्थिति बन गई। एक तरफ जंगल में आग लग गई, दूसरी तरफ एक शिकारी तीर का निशाना लिए खड़ा था, तीसरी तरफ एक भूखा शेर उसकी ओर बढ़ रहा था, और चौथी तरफ नदी बह रही थी। हिरणी सोच में पड़ गई, क्या मैं और मेरा बच्चा बच पाएंगे? पर फिर उसने फैसला किया, अब मैं बस अपने बच्चे के जन्म पर ध्यान दूंगी, बाकी सब भगवान पर छोड़ती हूं। और दोस्तों, फिर चमत्कार हुआ। अचानक बिजली कड़की, जिससे शिकारी की आंखें चौंधिया गईं और उसका तीर चूक गया। वो तीर जाकर भूखे शेर को लग गया। इधर बारिश भी शुरू हो गई, जिससे जंगल की आग बुझ गई, और उधर हिरणी ने एक सुंदर और स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जब जीवन में चारों ओर से समस्याएं घेर लें, जब कुछ भी समझ ना आए, तब घबराएं नहीं। जो करना आपके हाथ में है वह पूरी लगन से कीजिए, बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है, कभी धैर्य, कभी विश्वास और कभी समर्पण। आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है, वह अमर है। इसलिए डरना कैसा, चिंता क्यों करनी? कठिन समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन हमारी सोच, हमारा नजरिया, वह हमें मजबूत या कमजोर बना सकता है। जिस दिन हमने हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मान लिया, उसी दिन हमारे जीवन में सच्चा सुख और शांति आ जाएगी। इसलिए जो भी करें, प्रेम से करें, विश्वास से करें, और हर स्थिति में श्री कृष्ण पर भरोसा रखें, क्योंकि उन्होंने कहा है, तुम सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ।
मैं तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर दूंगा। तो चलिए आज से हर परिस्थिति में मुस्कुराइए, क्योंकि जब श्री कृष्ण साथ हैं तो चिंता किस बात की। अगर आपको ये बातें अच्छी लगीं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण। अगर आप ऐसे ही प्रेरणादायक श्री कृष्ण विचार सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे अगली सुंदर सीख के साथ। जय श्री कृष्ण।